हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक के करंट अफेयर की। तो गाइज, इसमें हम जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और गाइज, जो इसमें क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और गाइज, हम इसमें देखेंगे 50 क्वेश्चनों को, ठीक है। और गाइज, अगर आपने जो है मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो जो मैं वीकली करंट अफेयर की डाल रहा हूँ, तो आप उनको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला जो ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति के कारण बंद हो गया है। तो इसका ऑप्शन है गाइज कोपर्निकस यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या फिर चीन मौसम विज्ञान प्रशासन, या फिर मौसम विज्ञान उपग्रह के शोषण के लिए यूरोपीय संगठन। तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि कोविड-19 रोगी से निपटने के लिए फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा संगठन मुफ्त ऑनलाइन स्व प्रमाणन पाठ्यक्रम कोरोना वॉरियर्स प्रदान करता है? TCS, ION, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस लिमिटेड, या फिर विप्रो। तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर ए, TCS। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों पर एंटी कुष्ठ दवा, ठीक है, जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम का परीक्षण शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है गाइज भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इसका सही आंसर है गाइज, वो ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है गाइज। और इसमें जो है ये CSIR के निदेशक जो हैं शेखर मंडे ने यह जानकारी दी है, ठीक है। और CSIR के जो DCGI हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, से परीक्षण कराने की जो है इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ DCGI, इसका है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा देश ब्रिक्स सन 2020 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील, या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है वो है रूस, ठीक है। और गाइस, ये जो है 28 अप्रैल को जो होने वाली बैठक के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर, ठीक है, जो ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ जो है वो शामिल होंगे। और इस आयोजन की जो अध्यक्षता है वो रूसी विदेश मंत्री जो हैं सरगेई, ठीक है, सरगेई लावरोव, ठीक है, ये करेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 अप्रैल को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है सी, हमारा आंध्र प्रदेश। और गाइस, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी जो है, इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। और राज्य सरकार ने जैसे ITI, ठीक है, और आपका BTech, ठीक है, B फार्मा और MBA, ठीक है, MCA और BE, ठीक है, इनके पाठ्यक्रम के लिए जो है शुल्क जो है वो प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में किस राजनयिक को नामित किया? जॉन केरी, टॉम स्टेयर, मनीषा सिंह, या फिर राघव सिंह। तो इसका सही आंसर है वो है सी, मनीषा सिंह, ठीक है। और गाइज, ये किया गया था राष्ट्रपति जो है वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इन्होंने जो है किया, ठीक है। और वरिष्ठ भारतीय जो अमेरिकी राजनयिक जो है वो मनीषा सिंह को OECD के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब, केरल और दिल्ली सहित राज्यों ने सन 2020 से आगे कितने समय के लिए राज्यों को
माल और सेवा कर जीएसटी मुआवजे के विस्तार के लिए भारत सरकार से मांग की है? 3 साल, 2 साल, 1 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारा 2 वर्ष के लिए जो है सरकार से मांग की गई है। और अगला क्वेश्चन है गाइज कि किस संस्थान ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपकरणों की जो है कीटाणु शोधन के लिए यूवी प्रकाश का उपयोग करके एक सुरक्षित और बहुसतह वाला सैनिटाइजर डिजाइन किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी पटना? तो इसका सही आंसर है बी, आईआईटी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है गाइज कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को कवर करने वाले अग्रिम पंक्ति के पत्रकार के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर जो है वो घोषणा किया है? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम? तो इसका सही आंसर है डी, असम। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने जो है इसकी घोषणा की है। मैं लिख देता हूँ, सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रमण दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए किस खिलाड़ी को 3 साल के लिए प्रतिबंध किया है? मोहम्मद आमिर, उमर अकमल, बाबर अजमल या फिर सरफराज अहमद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमर अकमल। अगला क्वेश्चन है कि CRISIL ने अपने सन 2020-21 के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को मार्च के अंत में 3.5% से कितना बढ़ाया है? 2.2, 1.8, 2.8 या फिर 1.2? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.8। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वर्तमान संचार मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर या फिर हर्षवर्धन? तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर प्रसाद। ठीक है गाइस, और इनका जिक्र यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है IT सेवा और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत एक जो है SPV CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसको जो है अपने CS सुविधा के आधार अपडेशन सुविधा करने की अनुमति दी है, जो गाइस बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस के रूप में जो है वो संचालित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो गाइज इनका यहाँ पे जिक्र क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने जो है, मैं लिख देता हूँ SVAMITV, ठीक है, ये योजना है और पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल के बारे में जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में योजना और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करना और संपत्ति के अधिकारों पर जो है स्पष्टता सुनिश्चित करना है। और गाइज यह संपत्ति संबंधी जो है ये विवादों को हल करने में मदद भी करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस महीने के अंत तक स्वदेशी तीव्र परीक्षण और RT-PCR डायग्नोस्टिक किट बनाने के लिए तैयार है? जुलाई, जून, मई या फिर अगस्त? तो इसका सही आंसर है वो है सी, मई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसकी जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल? तो इसका सही आंसर है वो है सी, 29 अप्रैल को। और यह नृत्य जो है ये नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को जो है वो प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और यह दिन जो है दुनिया भर के लोगों द्वारा जो है नृत्य में योगदान देने के साथ मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कितने प्रतिलाभ हैं जो भी है? तो 25, 30, 15 या फिर 20? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, 30%। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि 28 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, या फिर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, या फिर जस्टिस संजय करोल। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। ठीक है गाइज। और ये गाइज ये पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। और जो राजभवन में जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल, लिख देता हूँ, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये जो है इन्होंने पद की जो है इनको शपथ दिलाई गई है। और ये जस्टिस भूषण जो हैं, जस्टिस भूषण पद्मयुमन धर्माधिकारी का स्थान लेंगे। कौन लेंगे? तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक इरफान खान का निधन 29 अप्रैल सन 2020 को निम्न में से किस बीमारी के कारण हुआ? त्वचा का कैंसर, या फिर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, या फिर लेकीमिया, या फिर प्रोस्टेट कैंसर। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है। और गाइज इनके जो इनका निधन हुआ है वो हुआ है 53 वर्ष की आयु में। और इन्हें जो है मार्च सन 2018 में इस बीमारी का पता चला था। और ये इलाज के लिए जो गाइज यूके गए थे। ठीक है। और सन 2019 में ये वहाँ से भारत लौट आए थे। ठीक है। और गाइज ये बहुत ही अच्छे कलाकार थे, बहुत ही दिग्गज, शायद ऐसा आप दोबारा कोई ना आ पाए। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि 29 अप्रैल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जितेंद्र पटेल, संतोष कुमार, राजीव कुमार, या फिर सुरेश N पटेल। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। ठीक है। और ये जो है पूर्व जो है वित्त सचिव थे। ठीक है। इनकी नियुक्ति को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। और ये 3 साल की अवधि के लिए PESB अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क का इस्तेमाल किया? अगरतला, मदुरई, हैदराबाद, या फिर बड़ोदरा। तो इसका सही आंसर है ए, अगरतला। तो गाइस यह अगरतला शहर के मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने जो है इसको डिजाइन और प्रस्तुत किया है। और यह कोविड-19 महामारी के कारण जो है खिलाफ जो है लड़ाई में एक प्रमुख कदम है। और ये कियोस्क का नमूना संग्रह करने वाले जो डॉक्टर को सुरक्षा सुनिश्चित करता है और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, ठीक है, इसके जो है अपव्यय को रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि माइकल रॉबिन्स का निधन 28 अप्रैल को हुआ था। वे 61 वर्ष के थे। वे किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? फुटबॉल खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, या फिर सिंगर। तो इसका सही आंसर है ए, वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और इन्हें सन 2018 में जो है वो त्वचा कैंसर का पता चला था। अगला क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति, संतोष कुमार, राजीव कुमार, या फिर सुरेश N पटेल। तो इसका सही आंसर है ए, TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि कौन सी कंपनी भारत में लॉजिस्टिक्स में जो है छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए साझेदार सहायता कोष स्थापित करेगी? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर टाटा टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन इंडिया। अगला क्वेश्चन है गाइज कि आयुष्मान भारत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, या फिर 27 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को। और गाइज इस दिन का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में जो है सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देगा। और गाइज ये गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक के रूप में उपयोग करने वाले बेरवेरिन की संरचना को बेरडी में बदल दिया है? ठीक है। तो ऑप्शन है ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान संस्थान, या फिर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली।
तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि किस संस्थान ने HCARD अस्पताल देखभाल सहायक रोबोटिक उपकरण विकसित किया है। तो इसका आंसर है गाइज CSIR CCMB या CSIR CMERI या फिर CFTRI या फिर AMPRI। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, CSRI CMERI। ठीक है, तो ये जो CMERI है गाइज, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है गाइज, और HCARD जो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हॉस्पिटल केयर एसिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया? 1984, 74 या फिर 64 या फिर 78? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, 1974 को। तो गाइज ये जो ऋषि कपूर जी हैं, इनका जो निधन हुआ है वो 67 वर्ष की आयु में हुआ है, और इनको जो है सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जो इनको पता चला था कि जिनको कैंसर है वो सन 2018 में इनको पता चला था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, देखते हैं कि कौन सी कंपनी बरमूला और जम्मू में आविष्कार, नवाचार, आयुष्मान या और परीक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करेगी? HCL, टाटा टेक्नोलॉजी, रिलायंस या फिर लर्नर्स एंड ट्रूवो इन्फोटेक लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाटा टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस की तिथि को बनाया जाता है? 2 मई, 30 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 1 मई को? तो इसका सही आंसर है डी, हमारा 1 मई को। और गाइज यह दिन जो है 1960 में जो है जो राज्य का जो गठन हुआ है इसकी याद दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि किस संस्थान ने अतुल्य नाम एक माइक्रोवेव सैटेलाइजर विकसित किया? BSRC, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसरो या फिर ICMR? ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये सैनिटाइजर जो है ये गाइज स्टेलाइजर जो है ये कोरोना वायरस को विघटित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का उत्पादन सन 2019-20 में कितने प्रतिशत बढ़ा? 1.6, 0.6, 2.6 या फिर 3.6? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, 0.6। ठीक है, और गाइज सन 2018 और 19 में जो है ये आंकड़ा जो है 4.4% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि CSIR ने कितने ड्रग्स या ड्रग उम्मीदवारों को फिर से तैयार करने के लिए पहचाना है क्योंकि उन्हें जल्दी से इलाज के लिए तैनात किया जा सकता है? 25, 35, 23 या फिर 34? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25। और गाइज शीर्ष जो 25 दवाओं में जो है फेविपिराविर, मैं लिख देता हूँ, फेविपिराविर जो है इसका जो है 25-30 दवाओं में ये है। ठीक है, और फेविपिराविर का जो है वायरल RNA पॉलीमरेज का एक व्यापक स्पेक्ट्रम अवरोधक है, और इसका जो है सबसे आशाजनक दवाओं में से एक रूप का ये उभरा है। ठीक है, और ये जो है
फेविपिरवियर को जो है फ्लूजम में लिख देता हूँ, फ्यूजीफिल्म टोयमा केमिकल लिमिटेड द्वारा जो है 120 को जो है विकसित किया गया है। ठीक है, और यह कॉमन इन्फ्लुएंजा के लिए एक स्वीकृत उपचार है और इसका जो है विपणन जो है रूस, चीन और जापान में किया जाता है। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को मेरे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट किया करें और मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आइए गाइज देखते हैं क्वेश्चन कि किस संगठन ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यस लॉन्च किया। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, रक्षक, को केयर या फिर लाइफ केयर। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है गाइज कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA ने चित्रकार और कला राजा रवि वर्मा को 29 अप्रैल सन 2020 को किस जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो इसका ऑप्शन है 171, 176, 177 या फिर 72। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है डी, हमारा 172वीं जयंती पर। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि चूनी गोस्वामी को कलकत्ता में 82 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया है। वह किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? गायक, फुटबॉलर, अभिनेता या फिर राजनेता। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉलर थे। ठीक है, और गाइज भारत ने जो है 1962 में जकार्ता में उनकी कप्तानी में जो है आखिरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और गाइज ये रणजी जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में जो है बंगाल के लिए भी खेले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नैनो मेडिसिन विकसित किया है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के उपचार का वादा करता है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता या DRDO ICMR या फिर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज कि भारत निर्वाचन आयोग ECI ने 21 मई सन 2020 को विधानसभा MLA के सदस्य द्वारा किस राज्य की विधान परिषद MLC के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने हैदराबाद से 1200 यात्रियों को किस राज्य में पहुंचाया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, और 1 मई को हैदराबाद से झारखंड ये ट्रेन चली है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? जयति घोष, आनंद कुमार, शोभना नरसिम्हा या फिर मरकंद पराजम्पे। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, शोभना नरसिम्हा। ठीक है, और ये गाइज जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में जो है सैद्धांतिक वैज्ञान, ठीक है, इसके इकाई के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? वैद्य राजेश कोटेचा या फिर गिरधर अरामने, कपिल देव त्रिपाठी या फिर अतुल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है बी, गिरधर अरामने। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारत के लिए नए संसद भवन का आकार क्या होगा? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, त्रिकोणीय या फिर परिपत्र। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, त्रिकोणीय होगा। ठीक है, और पर्यावरण मंत्रालय की जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जो है इसमें 922 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दी है।
और सेंट्रल विस्टा कमेटी ने भी इस जो है नई योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और यह है गाइज राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक, ठीक है, 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को जो है पुनर्जीवित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष ट्रेनों का नाम क्या है, जिसमें फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो कोविड विशेष, श्रमिक विशेष, प्रवासी विशेष या फिर रक्षा विशेष। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक विशेष। अगला क्वेश्चन है गाइज कि नीरज धवन को निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त किया गया है? यस बैंक, SBI, HDFC या फिर ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक, और इनको जो है गाइज 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 3 मई, 29 अप्रैल या फिर 1 मई। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को। और सन 2020 में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति है? रेड, ग्रीन, ऑरेंज या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेड जोन में। ठीक है, रेड जोन में सिर्फ जो है आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको ही बेचने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स जो है मार्केट प्लेस शुरू करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? इंडिया मार्केट, भारत मार्केट, अपना मार्केट या सबका मार्केट। तो इसका सही आंसर है बी, भारत मार्केट। और इसका उपयोग जो है गाइस सभी खुदरा व्यापारियों के लिए जो है कई प्रौद्योगिकी भागीदारियों के सहयोग से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार शहर में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अमेरिका अपनी सहायता एजेंसी USAID के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत को कितनी अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 3 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन या फिर 2 मिलियन। तो इसका सही आंसर है वो है 3 मिलियन। और गाइज इस फंड का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, और प्रोजेक्ट के लिए इसके लिए किया जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि गृह मंत्रालय ने 4 मई को कितने सप्ताह के लिए जो है लॉकडाउन का विस्तार करने की घोषणा की है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो गाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो गाइज आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और गाइज जो भी मैंने इससे पहले वीकली करंट अफेयर की जो मैंने वीडियो इसमें डाली हैं, मैं उसका जो लिंक है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनको भी देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो। और गाइज मैं ऐसे ही हर वीक जो है ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो गाइज थैंक यू सो मच।